स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदा एकेडमी में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने कुछ ऐसे-ऐसे फंक्शंस देखे जो काफ़ी ज़रूरत के थे हमारे। अब आने वाली क्लासेस में आज की क्लास में बेसिकली एक प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे कि वो जो अभी तक हमने सीखा है वो हमें याद है कि नहीं है। ये करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे जो और फंक्शंस हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है जिसमें सम काउंट वगैरह जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। ये एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो अप्रॉक्स हर एक सेशन में मैं कराता हूँ, हर बार कराता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? तो उसी को गो थ्रू करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे जेएनवीएसटी, जैसे अभी जेएनवीएसटी का फॉर्म भी आ चुका है 2024 के एडमिशन के लिए। चाहे आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको कराया जाता है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स, क्लास 6 टू 12 के कोर्सेज़, सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगा जिसका नाम है वेदा एकेडमी। चाहे वो उसका एप्लीकेशन हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से आप सीख सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप वहाँ पे जाके रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। साथ के साथ अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप के साथ-साथ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के लेके चल रहा हूँ आप लोगों को एक्सेल की तरफ। हेलो, आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ये एक सलून वाले का डेटा है, सलून वाले का डेटा है, आप ये कह सकते हैं। अब इसको कराने का मोटिव क्या होता है हर एक सेशन के अंदर मेरा? देखिए, ये एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर आप रियल टाइम एग्ज़ाम्पल देख पाएँगे। आपकी भी कोई दुकान होगी या आपकी किसी जानकार की दुकान होगी या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उस पे इस टाइप का डेटा मिलता होगा। आपको एक इनसाइट निकाल के आपको रख के देना पड़ता है। कैसे करना है? एक बार डेटा समझिए। डेट दी हुई है, सर्विस दिया हुआ है, स्टाइलिस्ट नेम दिया हुआ है, पेमेंट दी हुई है और प्राइस दिया हुआ है। अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई भी दुकान में आता है, तो एंट्री होती होगी कि सर शेविंग करवाने आए हैं। कौन से स्टाइलिस्ट ने शेविंग करी है कि क्योंकि बाद में जाके उस स्टाइलिस्ट को पैसे भी देने हैं। तो कितना उसने काम किया, कितना नहीं किया वो एनालाइज़ करना पड़ता है। कैश से पेमेंट करी है कि कार्ड से पेमेंट करी है, प्राइस कितना था, क्या चार्ज किया, कई बार शेविंग के कोई ₹5 चार्ज कर रहा है, कोई ₹15 चार्ज कर रहा है। तो अलग-अलग चार्जेज़ हैं होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई एमआरपी नहीं होती है, ठीक है? कई बार आप जाएँगे तो साइड वाले पर्सन का कोई कम ले रहा होगा, आपसे ज़्यादा ले रहा होगा, हो जाता है। तो वही चीज़ें पूरा शीट में मेंशन है, ये देखिए ये पूरा डेटा रहेगा इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके का डेटा है। जब-जब हुआ है और यहाँ पे हमें जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो हमारी एनालिसिस के लिए ज़रूरी है एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज़ अ शॉप ओनर, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ मुझे निकालनी है हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार शेविंग हुई है, वॉशिंग एंड कॉम्बिंग हुई है, डाइंग हुई है एंड हेयर स्टाइल हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखिए सर्विसेज़ में आपको दिख जाएगा मीटिंग, हेयर स्टाइल्स, शेविंग, डाइंग, ऑल सर्विसेज। तो मेरे को यही सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इन्होंने मुझसे पूछा है हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार निकालने के लिए क्या करते हैं सर? काउंट करते हैं। काउंट क्या करना है कि कितनी बार हुआ है वो सारी सर्विस। तो क्या लगेगा? एक क्राइटेरिया हमारे पास कितना है? सिर्फ़ एक कि इस वाले सेल में अगर हम निकाल देंगे तो बाकी सबको ड्रैग करके हम लोग इसका आंसर ले आएँगे। ड्रैगिंग का मैंने आपको सिखाना है तो देखिए ध्यान से कैसे ड्रैग किया जाता है। इक्वल्स टू काउंट इफ
इफ भी लगा सकते हैं, इफ्स भी लगा सकते हैं। इफ्स मैं इसलिए लगाता हूँ कि हैंडी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा इफ्स ही यूज होता है, एक से ज्यादा कंडीशन अक्सर मिलते हैं। काउंट इफ्स लगाया, टैब दबाया, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया एक ही क्राइटेरिया है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये वाला, सर्विस कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा लगा दिया। देन पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है हमारा। क्राइटेरिया क्या है सर, ये जो लेफ्ट साइड में है, इसका रेफरेंस मुझे दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। 71 टाइम्स शेविंग हुई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं हर एक सेल में थोड़ी जाऊंगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, बार बार जाके ना लगाना पड़े, इसको नीचे तक किया, कंट्रोल डी, अपने आप इसमें सिलेक्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी आपकी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, मुझे कंट्रोल फॉर्मूला कंट्रोल डी करना था, नीचे तक कंट्रोल ड्रैग करना था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे रेफरेंस ले रहा है B16 से लेकर, जो क्राइटेरिया रेंज है B16 से लेकर नीचे तक, जहां तक है B241 तक, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए क्राइटेरिया ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया रेंज एक नीचे से ले रहा है। अब ये एक नीचे से क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने इनको फिक्स करके नहीं दिया, मैंने इनको ये नहीं बोला कि सर क्राइटेरिया रेंज आपकी वही रहेगी। ड्रैग करने का क्या रीजन होता है, ड्रैग जब करते हो तो वो भी, जो भी क्राइटेरिया है उसके साथ साथ रेंज भी तो नीचे जाएगी ना, क्योंकि आप कंट्रोल डी कर रहे हो। देखो इस सेल में लगाया था फॉर्मूला, इससे नीचे ले गए, कंट्रोल डी कर दिया, लगा दिया, ठीक है, तभी वो नीचे ड्रैग होता गया। अब हमें क्या करना है, जब भी हम ये रेफरेंस देंगे, ठीक है, क्राइटेरिया या जो चीज एब्सोल्यूट है कि मुझे इसी के अंदर से चाहिए, उसको टोटल फिक्स कर देना होता है। ध्यान से देखिएगा, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और मुझे क्या दबाना है, F4। आपके लैपटॉप में या तो फंक्शन F4 से होगा या तो F4 से होगा, जो ऊपर के साइड कीज दी होती हैं, लेकिन होना यही है। इससे क्या है, बी के आगे भी डॉलर लग गया, 16 के आगे भी, जो भी पूरी रेंज दी है सबके आगे डॉलर लग चुका है। एंटर दबाया हमने, कंट्रोल डी कर दिया। अब देखिएगा, सबके अंदर जब भी जाएंगे आप, क्राइटेरिया रेंज वही ले रहा है जो होनी चाहिए थी, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ये चीज को ध्यान देना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पिछली क्लासेस में नहीं कराया गया एब्सोल्यूट रेफरेंस, लेकिन इस चीज को हैंडी बना के चलना है। जो चीज फिक्स है कि इसके बाहर मुझे उठानी ही नहीं है वैल्यूज, उसको पूरा फिक्स कर देना। कभी ये कॉलम फिक्स करना होगा, कभी रो फिक्स करना होगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम अराइज होगी मैं आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके देखिए कि क्यों मैंने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाया है, और आपको भी इस तरीके से ही करना है। टोटल प्राइस, अब मुझे टोटल प्राइस चाहिए, टोटल प्राइस यानी टोटल निकालना है, मुझे सम करना है, ये जो प्राइजेस दिए हैं उन सब का क्या करना होगा, इक्वल्स टू सम इफ्स टैब, सम रेंज क्या दी हुई है, सम रेंज ये दी हुई है सर, F4 से पूरा फिक्स कर दिया सर, पूरा फिक्स करना है रेंज को, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज क्या है सर, ये सर्विस वाला रेंज है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फंक्शन F4 या F4 से फिक्स करना है पूरा, डॉलर लगा होना चाहिए, क्राइटेरिया वन, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर, शिफ्ट दबा के नीचे नीचे करते रहेंगे ना, वो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी। तो ये हो गया मेरा आंसर इसका, ठीक है। तो पहले वाले में काउंट लगाया, दूसरे वाले में हमने सम लगाया, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना। अब एक और चीज आप कंफ्यूज होंगे, सर 71 है और प्राइस तो 7 रुपए है, तो गलत कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 17 रुपए भी लिया गया है शेविंग के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर लेते हैं लोग, और उसके हिसाब से मिला के आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, वो मैटर कर रहा है, ठीक है। फिक्सिंग का ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत आने लग जाएगा कई बार, ठीक है।
आगे हाउ मेनी टाइम्स बाय कैश, कितनी बार शेविंग कैश से कराई गई है। काउंट लगाना है और काउंट के साथ दो फंक्शन है इसमें, सॉरी दो क्राइटेरिया है। सबसे पहली चीज तो शेविंग होनी चाहिए, मतलब ये वाला देख रहे हैं हम। फिर जब सेल के नीचे जाएंगे तो ये वॉशिंग कॉम्बिंग होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ही ले रहा है वैल्यूज, देख रहे हैं आप। क्राइटेरिया जब ड्रैग करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वैल्यू लेता है, ठीक है, उस चीज का ध्यान देना है। अब मुझे क्या करना है, कैश से भी चाहिए और शेविंग भी हुआ होना चाहिए। तो शेविंग अगर मैं निकाल दूंगा, नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो वॉशिंग डाइंग का अपने आप निकल जाएगा, हेयर स्टाइल वगैरह का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि वो वाला रेफरेंस मैंने दिया है, कोई इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा है, पहले भी बता चुका हूँ, बार बार नहीं। इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स बाय कैश, काउंट इफ्स टैब क्राइटेरिया रेंज 1, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4, इसका क्राइटेरिया क्या होगा सर, इसका क्राइटेरिया कैश है, शिफ्ट, इसको आप लिख दीजिए क्योंकि कैश के अलावा कोई रेफरेंस इसमें है नहीं, तो कैश चारों के अंदर होगा, ठीक है। या तो आप नीचे जाके वहां पे क्लिक करके उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्राइटेरिया रेंज सेकंड, क्राइटेरिया रेंज सेकंड क्या होगा, आप लोग पॉज करके बताइए, फिर देखिए सही है कि नहीं। होल्ड शिफ्ट डाउन एरो फंक्शन F4 कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऑब्वियसली ये है, इसमें रेफरेंस देना है क्योंकि हमें फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना है, नीचे वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। 42 टाइम बाय कैश, कंट्रोल डी, आंसर डन, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स बाय क्रेडिट कार्ड, देखिए अब इसमें एक कैच है, थोड़ा सा अगर शॉर्टकट के तरीके से चलते हैं, पूरा यही फॉर्मूला है, फंक्शन पूरा यही है। कंट्रोल सी कीजिए, इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। आप लिखना चाहें तो पूरा फॉर्मूला दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्टकट मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचे, टाइम बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सेल के अंदर। देखिए इस वाले में, इस वाले में पूरा फॉर्मूला वही था, हाउ मेनी टाइम्स बाय कैश एंड शेविंग, तो वो सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट किया, फिर कैश डाला, उसके बाद आंसर आ गया। इसमें बस क्या चेंज था, कैश की जगह क्रेडिट कार्ड था, तो पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मार दिया, यहाँ पे जो कैश लिखा हुआ है इसकी जगह क्रेडिट कार्ड डाल दिया, आंसर आ गया आपका। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि टोटल जितनी बार हुआ है वो ये दोनों को प्लस करने पे आपका उधर वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आधा कैश से हुआ है, आधा क्रेडिट कार्ड से हुआ है, ठीक है, डन। अब ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैश से टोटल प्राइस बाय कैश, कैश से कितना प्राइस मिला है हमें। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सम लगाना होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। टू सम इफ टैब, सम रेंज क्या होगी, ये वाली होगी। फिक्स करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे सर। क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, फिक्स करेंगे क्या सर, बिल्कुल करेंगे सर। क्राइटेरिया 1 क्या होगा सर, कैश होगा सर। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी, ये होगी सर। क्राइटेरिया सेकंड क्या होगा सर, ये होगा सर। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी, डन। यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो रिवाइंड करके देखिए, लेकिन करिए जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स टोटल प्राइस, टोटल हाउ मेनी टाइम्स
शेविंग, हाउ मेनी टाइम्स, किड्स, सम ऑफ प्राइस। अब देखिए यहाँ पे भी आप लगाना चाहें तो काउंट इफ लगाइए। इस चीज को देखिए खुद से करिएगा। हाउ मेनी टाइम्स जेन, मार्था, एलेक्स। अब यहाँ पे हमने स्टाइलिस्ट की सर्विसेज निकाल रहे हैं। जेन ने कितनी बार करा है ये, उस टाइम हम सर्विस पे फोकस थे, इस वाले में देखिए सर्विस फोकस थे, इस बार हम स्टाइलिस्ट फोकस्ड हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक बता दो, आप लगाने को पूरा लगाइए, काउंट इफ लगाइएगा, ये वाला रेंज दीजिएगा, स्टाइलिश नेम वाला पूरा सिलेक्ट करके और क्राइटेरिया में ये दे दीजिएगा और ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और कर सकता हूँ, चलिए छोड़ी, वो लेंदी हो जाएगा। इक्वल्स टू काउंट इफ टैब, काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज क्या है सर, ये वाली है F4, कॉमा क्राइटेरिया 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी। जेन ने 25 बार सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, मार्था ने 31 एंड एलेक्स ने 23 बार किया है। टोटल प्राइस निकालना है। सम इफ लगेगा, बहुत ही आसान चीज है। सम इफ टैब, सम रेंज क्या होगी सर, सम रेंज ये होती है सर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फंक्शन F4, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगी, स्टाइलिस्ट नेम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फंक्शन F4, कॉमा जेन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल टी। ठीक है, क्या किया हमने इसके अंदर, सम रेंज मांगी उन्होंने, तो सम रेंज हमारी क्या होगी, ये वाली होगी। इसको सम हमेशा किसका करते हैं, प्राइस का ही करते हैं ना। फिर क्राइटेरिया रेंज क्या मांगी, तो स्टाइलिश का नेम एंड क्राइटेरिया हमने क्या दे दिया, ये वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें करना है। हाउ मेनी टाइम्स शेविंग कितनी बार करी है, काउंट लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस एक में किड्स आएगा, एक में शेविंग आएगा, जैसे ऊपर एक में कैश, एक में क्रेडिट कार्ड आया था। सर्विसेज में जाएंगे आप, सर्विसेज में आपको किड्स मिल जाएंगे, शेविंग मिल जाएगा, देखिए नीचे है। काउंट इफ लगाइए, काउंट इफ्स लगाइए। हाउ मेनी टाइम्स पूछा है तो दो क्राइटेरिया लगेगा, पहला तो शेविंग होगा, फिर दोबारा से आप देंगे एंड आपका जो है ये जेन होगा, स्टाइलिश नेम, दो क्राइटेरिया लगेंगे इसके अंदर। मेन क्वेश्चन इधर आ जाइए आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जो चीजें यहाँ पे लगाई थी वही चीजें हैं, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगे उसके अंदर। सम ऑफ प्राइस फॉर शेविंग बिटवीन 1/5/2022 एंड 10/5/2022। ध्यान से देखिए डेट का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमको कि आपका प्राइस का टोटल सम चाहिए, वो भी कब, जब वो 1 5/2022 1/5/2022 से लेकर 10/5/2022 के बीच में हो, ठीक है। इसके बीच में जितनी भी कमाई हुई है उसका मुझे सम चाहिए, यानी 1/5/2022 से बड़ा, 10/5/2022 से छोटा। ये इस तरीके से टर्म्स को समझिए। अब सिर्फ सम इफ लगाना है, ये बाकी सब आप खुद समझ जाएंगे। सम रेंज, बस यही ध्यान रख लीजिएगा, 1/5/2022 से ग्रेटर देन एंड 10/5/2022 से लेस देन, ठीक है। फंक्शन F4, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, डेट होगी ऑब्वियसली, फंक्शन F4, क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 1/5/2022, तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ग्रेटर देन 1/01/05/2022, इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर कॉमा क्राइटेरिया 2 क्या है, 10/5/2022 से छोटा, दोबारा से वही रेंज देंगे,
फंक्शन F4 कॉमा इससे छोटा 10 5 2022 से छोटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर डन, नथिंग टू वरी अबाउट, कंट्रोल डी। ठीक है, वेट अ सेकेंड, एक और चीज यहाँ पे करनी है हमने, इसके अंदर भी एक और क्राइटेरिया लगाना है जो कि है इनका, तीनों का तो इक्वल आएगा क्योंकि हमने तीसरा क्राइटेरिया डाला नहीं, जेन मार्था वाला भी लगाना पड़ेगा हमको। तो अगला क्या है, स्टाइलिश नेम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फंक्शन F4 कॉमा स्टाइलिश नेम जेन, देन ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज्ड है, देन ये कंट्रोल डी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर का भी और साइड का भी, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो डेट का हमने निकाल दिया, डेट से हमें पता चल गया कि इसके बीच में कितनी आई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जेन का निकाल दिया, मार्था का निकाल दिया, एलेक्स का निकाल दिया कि इन लोगों ने इतनी कमाई करी है। ठीक है, पहले आ रहा था 1900, 605 क्यों आ रहा है सर, क्या आपने गलत किया, बस 3 में तो डिवाइड किया, जी नहीं, बिल्कुल सही किया गया है, क्राइटेरिया हमने किया है, लेकिन सिर्फ 3 स्टाइलिस्ट थोड़ी है सर, जेन, मार्था, लकी, एलेक्स, रेचल, एशले, सैंडी, इतने सारे स्टाइलिस्ट हैं, उन सबका तो नहीं लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 मई 2022 से लेकर 10 मई 2022 तक 1900 रुपए जितने भी आया था अभी, उसकी सेल हुई होगी, उसमें से इन 3 का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, इतना है। समझ में आ गया, ठीक से समझ में आ गया, जितना आपको कराया है इस चीज को 1 बार, 10 बार, 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आगे बढ़िएगा, काउंट इफ, सम इफ सब अच्छे से करके, तभी आगे वाली क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, बार-बार देखिए, रिवाइंड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछली क्लासेस में इसीलिए मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस जो है, जो भी चीजें हैं वो नहीं कराई गई, क्योंकि फिर वो आपके लिए दिक्कत कर जाता, कंफ्यूजिंग हो जाता। यहाँ पे जैसी प्रॉब्लम अराइज हुई उसका हमने सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।